बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आज एक बहुत अहम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी और उस समाअत में एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी नोट की गई। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि JUI के वकील ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर इक्तफा किया और इस पर अदालत के या बेंच के एक फाजुल रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि आप जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वफाक के या इलेक्शन कमीशन के दलाइल से इत्तफाक करते हैं। तो जवाब हाँ में था। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि कल की जो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो कुछ और कहानी थी। तो इसी तरह ही होता है अदालत में, चूँकि चीज़ें ठोस शवाहिद के ऊपर हवाई बातें नहीं होती, ठोस शवाहिद पेश करने पड़ते हैं और सियासत में बहुत कुछ चलता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं और वो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, जिसका जवाब बहरहाल आज जो वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब ने उसका जवाब दिया कि मौलाना को तो हमें शाबाश देनी चाहिए नया मुतालबा करने की बजाय कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको किन हालात में संभाला और पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट के ख़तरे से बचाया और हम स्मूथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत और फवाद चौधरी साहब की सूरत में जो इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हंगामा आ रही है वो, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं चेयरमैन, उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि नए या जो छोड़ के चले गए थे उनकी पार्टी को, उनको दोबारा वापस नहीं लेना जब तक वो बाहर नहीं आते। तो क्या वो बाहर आ रहे हैं, उनको क्या उम्मीद है, या फिर वो यहाँ पर भी कोई पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। इसके अलावा और मामलात भी हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है, जिस तरह के IMF के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने ये इशारा दिया है कि IMF के साथ नया मुआहदा जो है वो जल्द अंजाम को पहुँच जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी 190 बानी जो है उसके 190 मिलियन केस के हवाले से नैब ने पिटीशन या अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। और भी दीगर मौज़ूआत हैं, इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज तकलीफ़ दी है अपने स्टूडियो में जनाब परवेज़ बशीर साहब को। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब और उनके साथ जनाब तौसीफ़ अहमद खान साहब। आप सबका बड़ा शुक्रिया। तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को, मेरा ख्याल है आपको 40-50 साल तो हो गए हैं ये सहाफ़त में इस तरह की ख़बरों को कवर करते हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब सीरियस लग रहे हैं आपको, क्योंकि अदालत में तो वो कुछ और कह रहे हैं। ज़्यादातर तो उनको हुकूमत में देखा है मैंने। ओके। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये मुसलसल दूसरी मर्तबा है कि वो हुकूमत में नहीं, दूसरी मर्तबा, और बहुत बेचैन और परेशान और मुस्तरब से नज़र आ रहे हैं। और कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को खेलते हैं। बड़े एहतराम के साथ उनके बारे में गुफ्तगू करना पड़ती है। मौलाना साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और ज़बान के माहिर हैं। गुफ्तगू जो है तो बहुत महारत से करते हैं। मतलब उनके ऊपर जो देखें ना, जब बानी PTI और तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी तो जो उनके बारे में ये कहते थे और वो लोग इनके बारे में कहते थे, इसके बारे में जिस तरह उन्होंने तशरीह की जब उनके करीब आ रहे थे तो वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। मैं बड़ा मुतासर हुआ कि चीज़ों को इस तरह भी ढाल लेते हैं वो कि उसकी जो तशरीह की, और उन्होंने कहा ये एक उन्वान था यहूदा नसारा जो कहते थे एजेंट कहते थे। तो वो उसको इन्होंने बड़े आराम से उसको सियासी बयानबाजी 35 पंक्चरों वाला जो सियासी बयान कह के जान छुड़ाई थी, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद अब जब नए इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने किया तो साथ ही एक बड़ी अजीब बात है, ये आप लोगों के सोचने की बात है और लोगों के सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर एक कमेटी क्यों नहीं कायम कर देते जो मुझसे आके बात करे। यानी कमेटी का इशारा उन्होंने खुद दिया, कमेटी कायम कर दें। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस जाल में वो आ गए PTI वाले, ये नहीं मैं अभी कहूँगा, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन PTI को बहुत तोक़ा आता है। उन्होंने वो कमेटी उसी शाम को कायम कर दी। हाँ जी। और अब वो उनसे मुज़ाकरात करेगी और मालूम नहीं मुज़ाकरात में क्या होगा। उन्होंने कहा वो उनमें यकसुई नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहा, लेकिन साथ में
बस ऐसी चीज़ करते हैं कि हुकूमत भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाए और वो भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाएं, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएं, ये भी बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएं। तो वो दोनों साइडों पे अभी खेल रहे हैं। आखिरी वो देख रहे हैं कि ये झुकाव किस दर को जाएगा, ये काबू पा लेंगे चीज़ों पे। अगर काबू पा लेंगे तो जाहिर है फिर वो उधर को चले जाएंगे, और अगर बानी पीटीआई काफ़ी अरसे तक वहीं रहे तो फिर ये इस तरह ही करते रहेंगे। अब बानी पीटीआई जो हैं वो उनके बारे में तो शेख रशीद साहब ने भी बड़ा कहा है कि जी कि कोई अहमक ही होगा जो ये समझ रहा हो कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने तो बड़ी सहूलत के साथ कह दिया कि जी के नए इंतखाबात करवाए जाएँ, यही मसाइल का हल है। 8 फरवरी के इंतखाबात के तो वो हक में नहीं थे, तो अब क्या हालात बहुत अच्छे हो गए हैं कि एकदम से कि इंतखाबात का वो कह रहे हैं कि जी नए इंतखाबात करवाएं। ये मौलाना फजल रहमान साहब मंजे हुए जीरक सियासतदान है, वो जो बात कर रहे होते हैं फिर वो एक शूरा है उनकी। कल शूरा का इजलास भी हुआ, शूरा के इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उसके बाद उन्होंने ये बात भी की जनाब के नए इलेक्शन होने चाहिए और अदारों को इससे दूर रहना चाहिए। पहले जैसे परवेज बशीर साहब ने कहा कि वो गुफ्तगू बड़े मुहतात अंदाज में करते, पहले उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम नपेतुल अल्फाज महारत से बड़े महारत के साथ के कौन अज़्म सा लफ्ज़, इस्तेहकाम की उन्होंने की मुखालफत, ठीक है ना, ऑपरेशन की कि ये अदम इस्तेहकाम हो सकता है। कल शूरा के इजलास के बाद उन्होंने कहा जनाब फौज जो है ये हम तो साथ हैं फौज के दिफा के लिए। और फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे जो तनकीद की है, उनके जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं 10% 10% ये देते हैं उनको दहशत गर्दों को, यानी वो 10% जितना भी तरक्याती बजट है उसका 10% वो ले जाते हैं। बहुत बड़ा वो इल्ज़ाम कहते हैं है, कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। रियासत का जो शहरी है, तो फिर वो कहते हैं वो क्या करे, फौज ऑपरेशन ना करे तो क्या करे, क्या करे। यानी अब और बात कर रहे हैं वो। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब या तो फिर ये उनके मावन है केपी हुकूमत जो है, या फिर ये बेबस है। दोनों सूरतें जो हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो शूरा के इजलास के बाद कामरान उनके कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, ठीक है ना, सेनेटर हैं उनके, वो शूरा के मेंबर भी हैं, उन्होंने जो कहा है कि जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बात है तो वहाँ ये बात की गई है कि एक तो यकसू वाली बात आपने की कि हमारे कुछ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और असद कैसर 2-3 दफ़ा आए हैं हमारे पास, लेकिन वो जहाँ से उन्होंने मैंडेट लेके आना था जेल से, उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। और कमेटी बनाने वाली बात थी वो भी आगे नहीं बढ़ी। और जो जेल से कहा गया था जनाब महमूद अचकज़ई साहब को ये दिया गया था टास्क कि जनाब आप इन सबको इकट्ठा करें, अपोजिशन वालों को इलेक्शन के हवाले से, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक एक चलाने की कोशिश इन्होंने की थी जो नाकाम होगी। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि महमूद अचकज़ई साहब को भी उन पर एतबार नहीं है कि जब मैं बात करके आऊँगा और उसका कोई जो उसको पूरा नहीं किया जाएगा, यू टर्न ले लिया जाएगा। तो अब महमूद अचकज़ई साहब जो हैं इस तहरीक वाली या मुज़ाकरा वाली कमेटी से बिल्कुल ही आउट हो गए। अब उन्होंने नई कमेटी 5 रुकन बना दी, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन हैं, ये 4-5 वो नए लोगों के नए लोगों को, और गौहर बैरिस्टर गौहर उन लोगों को शामिल। और दूसरी जो इलेक्शन वाली बात है, आपने इंट्रो में भी ये बताया है कि जनाब वो इलेक्शन 8 फरवरी को तो कह रहे थे, आपको पता ही है वो क्या कह रहे थे कि और फिर नहीं, हालात ऐसे नहीं हालात ऐसे नहीं। अब वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस पे। उनके ख्याल में ये सही नहीं हुआ। और आज चीफ जस्टिस ने ये जिस केस का आप हवाला दे रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ तो ये एक रिवायत सी बन गई हुई है कि जो हार जाता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि जनाब फेयर इलेक्शन हुए, एक बात। और दूसरी जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं वो इनके वकील हैं जमीयत उलमा इस्लाम के जी वहाँ, और वो उनकी शूरा के भी मेंबर हैं, सेनेटर भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के मैं अटॉर्नी जनरल के कहेगा तो माजरत चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं उनको अडॉप्ट कर रहा हूँ। और जो इलेक्शन कमीशन के दलाइल हैं वो तो इसी तरफ जा रहे हैं। वो जो उनके सिकंदर बशीर साहब, महमद साहब
उन्होंने बड़े, आप कह लें कि बड़े एतमाद के साथ, और बल्कि मेरा ख्याल मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मंदोखेल ने ये पूछा हैरानी के साथ कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो ठीक किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। लेकिन वो सीटों की हद तक। हाँ। मुनीब अख्तर साहब ने एक चीज सवाल किया, वो मुनीब अख्तर साहब इसको जनरलाइज कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि जनाब इसका मतलब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां कुछ और, मौलाना ने जो कहा था नए इलेक्शन करवाए जाए, जी जी, ठीक है ना, तो वो उस पे, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ अडॉप्ट किए हैं मखसूस नशिस्तों की हद तक जो दलाइल हैं उनको अडॉप्ट किया है, हाँ और ना ही इसको जनरलाइज करने देना है हाँ, बेंच जाहिर ने, है। ना ही ये हो सकता है। जो बेंच इस वक्त जो उसकी चल रही है प्रोसीडिंग, उससे ये लग रहा है कि वो एक उससे 51 की तशरीह से इधर उधर नहीं होना। चलें, वो चूंकि ये हम हाँ, ये वो अदालत में है मामला। डिस्कस नहीं अभी कर सकते, अदालत में चल रहा है मामला, तो मैंने तो बस वो एक वाकया हुआ था तो वो मैंने वाकया बताया। तो सियासत से जुड़ा हुआ है ना जी यार, हाँ, सियासत से तो खान साहब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत है, अगर बहुत सादा अल्फाज में समझना चाहे कोई कि मौलाना चाहते क्या हैं, मौलाना ने सियासत को तो सादा आप आज कौन क्या समझेगा? आप क्या किसी को डिग्री की लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ये समझाने के लिए? नहीं, डिग्री लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहरहाल मैं, परवेज़ बशीर साहब कह रहे थे कि वो हमेशा हुकूमत में रहते हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करता हूँ। वो MRD का भी हिस्सा रहे हैं, हाँ। वो IGI का हिस्सा नहीं बने थे, जी। तो हमें बाज़ चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। सही। आपने जो एक बुनियादी बात की ना कि 8 फरवरी के इंतखाबात के तो हक में नहीं थे, जी हाँ, तो अब वो जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो उनके एड्रेस हो गए, वो तो ज्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट चल हाँ, लेंगे ना जी। तो फिर वो साथ ही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत भी कर रहे जी। हैं, हालांकि इससे तो उन्हें भी अज़्म और इस्तेहकाम मिलेगा, उनकी सियासत को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी पार्टी की। पहले जमीयत उलमा हिंद थी, फिर अब वो जमीयत उलमा इस्लाम हुई, यहाँ पर वहाँ रह गए जब पार्टीशन हुई, और वो एक बहुत बड़े सियासी विरसे के वारिस हैं। बात करनी उन्हें आती है, बात करने का ढंग भी आता है उन्हें बात शिकायत है। वो शिकायत जो हैं वो, आप ये कहते हैं कि वो PTI जो है वो उनके साथ पूरा उतर सकेगी या PTI उनको पूरा उतरने देगी, ये पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। अगर मौलाना का और PTI का इत्तेहाद हो जाता है तो फिर KPK में PTI क्या बेचेगी? ये मुखालिफ वोट बैंक है, मुखालिफ वोट बैंक। ठीक है। और ये जो 7 रुकनी कमेटी बन जाती है, कभी 3 रुकनी बन जाती है, ये 10 रुकनी है, ये इसका जो इशू है जो PTI के साथ है। इवन महमूद खान अचकज़ई साहब के जो मिशन का जो हशर हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा जी हम बैठकर बात करते हैं, जो मसाइल हैं उस पर बात हो सकती है। देखें, मसाइल पर बात हो सकती है, मुकदमात पर नहीं हो सकती। ये कोई चाहे भी तो नहीं हो सकती जब कोर्ट में आप चले गए। सही। तो आगे से क्या जवाब आया? नहीं, हमारे पहले बानी चेयरमैन को रिहा किया, यही जवाब आया। आखिरी नुक्ता होना चाहिए तो पहले मौलाना शर्त रख रहे हो। जितना भी चाहें अपनी पिछली बातों से फरार का रास्ता इख्तियार करना, जो उन्होंने बानी चेयरमैन के बारे में, नॉट PTI, उससे जान नहीं छुड़ा सकते जी। ठीक है वो। और अगर वो जान छुड़ाएंगे तो अपना वोट बैंक भी खराब करेंगे, ये भी मैं बता दूं। ये 7 रुकनी, 3 रुकनी, महमूद खान अचकज़ई, जो शख्स जाएगा 10-15 दिन बाद वो कट टू साइज कर दिया जाएगा, उसका मिशन फेल कर दिया जाएगा। अब देखिएगा कुछ दिनों बाद ये 7 रुकनी कमेटी कहीं नजर भी नहीं आएगी, ठीक है। उसकी वजह पहले भी कई दफा कुछ कमेटियां बनी। इतनी कमेटियां आप देखें, बाज लोग टिकटॉकर की बुनियाद पर लीडर बना दिए गए, फिर उन्हें कट टू साइज कर दिया गया। समझ आती है कि ये क्या होता है कि मेरे अलावा घंटा घर कोई नजर ना आए। सही। आप देख लें कि किस को जो पाकिस्तान है वो तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त उसके ऊपर जो भी मुश्किलात हैं, कानूनी भी और सियासी भी, वो तो वजह एक जात है ना, जात का मसला तो है। वो फिर वो किसी को अपने आप को उन्होंने लार्जर देन लाइफ बनाया है। देखें जी, इस कौम के अरबों रुपए खर्च हुए हैं उनकी इस तरह का बनाने में, उन्हें उनका बुत बनाने में। बिल्कुल ठीक है। तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। पॉपुलिस्ट लीडरशिप किसी और को बर्दाश्त नहीं किया करता, वो ये सारे छोटे बौने लोगों को। तो फिर आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आखिरी मंजिल है, या कह लें कि जो अरेंजमेंट वो जो करना चाह रहे हैं, वो
क्या अचीव करना चाह रहे हैं? एक तो उनको गिला है नून लीग से, इमरान खुसूसन साहब, वो नवाज शरीफ वाला साहब से। वाकया ना भूलें कि जब वो धरना दिया था उनसे और उसके आज़ादी बारे में मार्च जो वाला। खबर भी आ गई थी कि जी कुछ वादे उनसे कर लिए गए हैं हाँ जी, और परवेज अली साहब ने कहा जी, था कि वो बस वादा वो पूरे हो हो गया, जाएं। तो वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद से वो नाराज ही चले आ रहे हैं कुछ। सदर देखें, नून बनने लीग जो है की ना, बात वो उन्हें नाराज नहीं कर रही, हाँ, वो उन्हें राजी करने की कोशिश कर रही है। उन्हें राजी करना भी पड़ेगा, उनकी कोई शिकायत हैं तो वो दूर करना पड़ेंगी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि भी वो इस बात को बातों से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटिशियन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो पानी की गहराई देखता है और उसके बाद पाँव रखेगा, और दोनों पाँव इकट्ठे नहीं रखेगा। और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान जैसा सियासतदान एक पाँव रख के वो पानी की गहराई का अंदाज़ा कर रहे हैं, और उसके बाद बात आगे चलेगी। देखें, जब इलेक्शन होगा तो मौलाना फजलुर रहमान ने मुकाबला करना है पीटीआई के साथ केपीके में। यही जो सवाल मैंने आपसे ये किया, इत्तेहाद नहीं हो सकता, इसलिए वो प्रेशर जारी रखेंगे कि किसी वक्त पर उनकी बातें सुनी जाएं। उनके अंदरून खाना जो मसाइल हैं, वो नवाज शरीफ साहब किसी दिन चले जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे, उनका ताल्लुक ख़त्म। नेचुरल अलायंस जो है ना जेयूआई का, अगर केपीके में बनता है या बलूचिस्तान में बनता है तो वो सिर्फ नून लीग के साथ बनता है, चलें राइट विंग वोटर का भी, और आप उनके जो केपीके के आप डिफरेंट जो बनाए ना वो क्लस्टर वोट बैंक के, तो वो नून लीग और जेयूआई एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हुकूमत बना सकते हैं केपी। ये वैसे ना पीटीआई वाले जो हैं, हाँ, इनका भी इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो केपी में इस वक्त हुक्मरान है। वो नहीं चाहते कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद हो। जब ये असद कैसर मिल के आए हैं, उसके बाद एक जलसा होता है, और वो नारे जिससे मौलाना नाराज होते हैं बार बार, वो नारे बाकायदा वहां फिर लगे। वो भी फिर लगे। और मादर देखें कि वजीर आला जिस सूबे से है वो फिर बराह रास्त इलेक्शन भी एक दूसरे के उनसे साथ एक लड़ते दूसरे हैं। के अच्छा, साथ- वजीर आला से मुझे ना वो खबर एक याद आ गई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनके अदालत में 9 मई के हवाले से मुकदमात की समाअत है, वो चल रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तिस्ना मांगा था। जज साहब जो हैं वो बरहम हुए, उन्होंने कहा यार ये तमाशा तो नहीं है ना, मुकदमा चल रहा है, बड़ा सीरियस मुकदमा है, तो अगर अगली पेशी है 8 तारीख को, 8 तारीख को ना आए तो मैं उनको इश्तिहारी करार दे दूंगा। अब पॉइंट ये है इसमें कि आपको याद होगा कि जब चेयरमैन पीटीआई ने इनको नामजद किया था, और नामजद करने की शायद वजह ये थी कि वो बड़े ज़रा क्या उसको कहेंगे कि दबंग और ये दबंग जो भी और बड़ी गुफ्तगू में। धड़ल्ले वाली गुफ्तगू करते हैं। तो तब हम लोग यहीं पे बैठ के कहते थे कि एक मुलजम जो 9 मई रियासत के खिलाफ एक्ट में कोई मुलजम हो, वजीर आला कैसे बन वो गया? वजीर आला उसको बनाएंगे तो ये जो है वो मतलब बड़ा बात को तजाद बनती नहीं है, है, हाँ। तजाद नहीं बनता। एक जो प्रोटोकॉल होता है रियासती उहदों का, आइनी उहदों का, ये उसके खिलाफ जाती है बात। तो आपको लगता नहीं ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि देखें, अब अगर 8 तारीख को आठ- आप कह आठ- रहे हैं, तो आठ- 8 तारीख को, जुलाई अब 8 जुलाई को फैसला वो क्या करते हैं। अगर वो फैसला करते हैं कि वो नहीं आएंगे, तो फिर सूरत हाल सिचुएशन जो है बिल्कुल ही उलट हो जाएगी। फिर सारा उन्होंने जोर जो है फिर अदालत के ऊपर दे दिया कि अदालत क्या फैसला करती है। अदालत अगर उनके गिरफ्तारी या वारंट तो निकाल दिए हैं, क्या नहीं, कह रहे हैं अभी आप? नहीं। इश्तिहारी करार देंगे, अभी उन्होंने वार्निंग दी है। हाँ, अभी तो तो वार्निंग की हद तक तो चले गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो आ जाएंगे, इसलिए कि जो वजारत आला है वो उसके अच्छा सही चाहिए साहब, वजीर जो अमेरिका में तो सजा याफ्ता सदर भी बन सकता है। पाकिस्तान में इश्तिहारी जो है वो वजीर आला रह सकता है। इश्तिहारी टोटल स्पेकुलेटिव है, हाँ, लेकिन इश्तिहारी अगर कोई मुजरिम हो, सजा याफ्ता हो, फिर तो आइन के आर्टिकल 63 के तहत वो वैसे नायल टेस्ट होता है। बेहतरीन लेकिन ये है कि ये मसला ये ना, ये दो इसमें आ रहा है। एक तो ये कि कुछ लोग जो हैं, जो अक्सरियत है, वो कहते हैं 9 में एक संगीन वाक़या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब, ये वाले जो पीटीए वाले खुद ये कह रहे हैं जनाब ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस टाइप की बातें जी शायद हाँ। करके, इसलिए वो थोड़ा सा महज उनको खालिस्तान एक सियासी मुकदमा हाँ, बना थोड़ा सा उनको एज मिलता है उनको, जनाब एक तरह से आप कह लें। और दूसरी जो बात है पेश ना होने की,
वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो, दूसरे लोग बतौर वजीर आजम पेश होते रहे यहाँ, ऐसे ही ठीक है ना, शाद खान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी, इवन शहबाज शरीफ, ये पेश होते रहे। ये जब से ये केस लगा है ना, मेरी इतला के मुताबिक ये इसमें पेश नहीं हुए, इस्तिस्ना मांग रहे हैं शुरू से। इस्तिस्ना तो नहीं होता अच्छा, ना? इस्तिस्ना हाजिरी सिर्फ से, सदर को हाजिरी से इस्तिस्ना मांग रहे हैं अच्छा, बार बार, ठीक। जो इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक। और फौजदारी में भी नहीं, ये मिल नहीं सकते इनको। सिर्फ सदर के खिलाफ आपने जैसा कहा ट्रायल रुक जाता है, और जो फौजदारी प्रोसीडिंग्स है वो नहीं हो सकती। तो इसमें बार बार ये कहते हैं, अब जो आया है, जो फाजल जज के सामने मामला है, तो उन्होंने कहा है, जो मैंने खबर देखी है उसमें वो कह रहे हैं, यार ये क्या बात हुई कि मैं शहर से बाहर हूँ, दूसरे शहर में रहता हूँ, कोई रीजनिंग तो दे ना कि जनाब या मैं, मेरी मीटिंग है, मैं मसरूफ हूँ या और। उनका जब इस केस में हमेशा यही होता है कि 2-3 जो मुलजिम है वो गायब होते हैं, जी हाँ, आगे नहीं बढ़ तो रहा। उन्होंने कहा ट्रायल चलाने के लिए जरूरी है तमाम मुलजिम हाजिर हों। बाहर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, और उन्होंने कहा मैं बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा हूँ। फिर उनका जब हम यकीन दहानी करवाते हैं, उन्होंने कहा मैं इश्तिहारी करार दूंगा, और उन्होंने एक कानून का हवाला दिया, ये कहा जा रहा है कि शायद इश्तिहारी जो है वो वारंट गिरफ्तारी के बगैर नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने जो कहा कि प्रोविजन मौजूद है, मे बी इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसमें ये चीज़ हो कि वारंट गिरफ्तारी, बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए बगैर भी इश्तिहारी करार दिया वो डिक्लेयर किया जा सकता है। जो इश्तिहारी होता है वो ज़ाहिर है फिर उसके वारंट गिरफ्तारी भी साथ होते हैं। सही। तो अच्छा, खान साहब अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें तो वो तो कीजिएगा, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब एक नई टूट फूट सी, धड़ेबंदी सी, और जो छोड़ के जा चुके हैं या 9 मई के वाक़े के बाद जो खड़े नहीं हो सके थे, जिनमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं, पार्टी के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और अपनी सियासत को भी कह रहे हैं कि अगर उनके ड्राइवर को टिकट मिल जाए पीटीआई का तो वो जीत जाएगा, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो लेकिन पार्टी जो है वो खबर ये आई है कि बानी जो है पीटीआई के, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि नए लोगों को या जो छोड़ के गए हैं उनको वापस नहीं लेना। 7 रुकनी कमेटी है जिसमें हामिद खान साहब भी, फिर 7 रुकनी कमेटी, फिर 7 रुकनी। अच्छा, ये जो इसमें 7 रुपये, दूसरी 5 रुपये, दूसरी 5 रुकनी, चले कमेटी तो है ना। कमेटियां अच्छा, खेल रहे हैं ना। ये कमेटियां बनती रहेंगी। ये पहले मैं अली अमीन गंडापुर साहब जो वजीर आला हैं, ये पेश हो जाएंगे। गुड बॉय। हाँ, गुड बॉय हैं, और इनको वो बड़कबाजी की वजह से वहाँ वजीर आला बनाया गया। डेरा इस्माइल खां में मौलाना फजलुर रहमान का आपने मेंशन किया कि उन्हें हरा के वो आते हैं, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है। अब खुद ही देख लेना कि फॉल्ट लाइंस कितनी है। अच्छा, ये वो शख्स हैं, इनके बनने से जो मिलिटेंट है ना, उनकी भी अपीजमेंट होती है। ओके। अब मैं वो वाकया दोहराना नहीं चाहता, उन पर वो मुकदमा मौजूद है। अच्छा, ठीक है। वो मिलिटेंट्स जो हैं, जो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनकी भी अपीजमेंट होती है। बानी पीटीआई की भी अपीजमेंट होती है। मुंह चढ़ाना है ना कानून का कि ये वो शख्स है जो वहाँ से किराए पर बंदे भेज रहा था, किराए पर वैगने लेकर भेज रहा था, असला आ रहा था। आप याद कर लें, अभी कोई पुरानी बात तो नहीं है। जी। तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने डबल गेम है, ऑफिस में बैठ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के कई चीज़ों पर वो इतफाक़ करते हैं, बाहर आके कोई और बात होती है। तो ये सियासतदान ये काम चलाते रहते हैं। दूसरी बात आ गई जी, पीटीआई का जो मामला है तकसीम, देखें ये तकसीम बढ़ती जाएगी। मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जो उन्होंने स्कीम जारी की हुई है ना कि भी पार्टी बना के इस तरह रखनी है कि 15 दिन किसी एक को ऊपर चढ़ाना है। एक तो वकला के हाथ में आ गई है, वो जब उस वक्त का आया ना तो वकला आगे आ गए। जो तो मुश्किल वक्त कोई आया, मेरे जैसा कोई जूनियर वकील भी था ना, तो वो भी लीडर हो गया। जी हाँ। आप देखें कि वेयर इज शेर अफजल मरवत। फिर वो शेर अफजल मरवत साहब ट्वीट भी करते हैं कि शिबली फराज को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उमर अयूब के साथ। हालांकि उमर अयूब साहब ने वापस भी ले लिया। तो अब नए लोगों की भी इंट्रोडक्शन, एक और कमेटी। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि इस दफ़ा हामिद खान भी मौजूद है। 21 लोगों का सुनने में आ रहा है कि भी वो अपना ब्लॉक सेपरेट कर रहे हैं कौमी असम्बली में जी, कि हम आपके साथ पूरा नहीं उतर सकते। यहाँ पर मामला ये है कि जो ज़्यादा बड़क मारेगा, जो गाली देगा, सही, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में देगा। अब मुकाबला यहाँ तक पहुँच गया ना, सनाउल्लाह मस्ती खेल पॉपुलर हो गया जी, शेर अफजल मरवत का अगला वर्जन, अगला वर्जन, ऐसे हुआ ना। यस।
अब ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये कहते हैं कि हमारी रेल कार निकल गई है, वही पॉपुलर वोट जो है, ये तो हमने क्या किया, हम पर तो कोई ऐसा कोई प्रेशर भी इतना नहीं आया और हम लोग भाग निकले। अब ये दूसरों को जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको छोटा करार दे रहे हैं कि जी वो रऊफ हसन जो हैं उनको तो इमरान खान ने खुद एक दफ़ा घर से बाहर फेंकवा दिया था अपने, ठीक है, ये बातें भी हुई हैं ना जी। तो बातें वैसे ठीक हैं। अब वो अपनी जगह बनाने वो क्या कहते हैं, ये वो पर्सनैलिटीज होती हैं जिनके सब होते हैं और वो किसी के नहीं होते। हाँ, ये वैसे भी सेलिब्रिटी टाइप चीज़ों का यही मसला होता है, ठीक वन वे है, ट्रैफिक। सियासतदान और तरह होता है। हाँ, तो अब वो अपनी जगह बनाने के चक्कर में मैं आपको बता दूं कि जगह बन भी जाएगी, अच्छा, जब उनकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी उनकी जगह बन जाएगी। अभी नखरा दिखाया गया कि ये लोग जो हैं वो हामिद खान साहब वैसे इस कमेटी में आए हैं तो फवाद चौधरी का समझे रास्ता रुका है, लेकिन वहाँ जेलम में फवाद चौधरी नहीं तो फिर किसको लेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। ये बातें करने की हैं जी, मेरा ड्राइवर खड़ा हो जाएगा तो अच्छा, लेकिन फलां हो फवाद जाएगा। चौधरी साहब ने ना वो एक और है खबर है कि अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में अजमल जामी साहब ने वो रैपिड फायर टाइप नहीं होता है, सेगमेंट वो किया और उनसे कुछ शख्सियात के बारे में पूछा तो फवाद चौधरी साहब से, तो फवाद चौधरी साहब पूरे वो जो कहते कि तेज दार आला लेके नश्तर चला रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब के बारे में पूछा, पानी का बुलबुला खत्म हो गया, शहरी आफरीदी इज़्ज़तदार आदमी, शिबली फराज सलाहियत से ज्यादा अगर कोई चीज मिले तो वो नहीं लेनी चाहिए, यानी कि मुझे होना चाहिए। अच्छा, फिर शाहिद अफरीदी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा डफर, तो शाहिद अफरीदी आप रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए। अच्छा, ये फवाद चौधरी का डायलेमा नहीं है, अच्छा, ये बानी पीटीआई का भी डायलेमा है। और आप हैरान होंगे, ये मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ, तब भी शाहिद अफरीदी की पॉपुलैरिटी से बानी पीटीआई जनाब खौफजदा थे। अच्छा। ये मेरे साथ बीता हुआ वाकया, और वो कोई शाहिद अफरीदी के कोई मॉडलिंग का कोई मेरे ख्याल कोई एक कंपनी थी, कोई सेलुलर कंपनी, उसमें वो मॉडल के तौर पे पेनाफ्लेक्स छोटे लगे हुए थे, तो वो उन्होंने कहा यार ये देखो ये कितना अजीब और गरीब लग रहा है। तो मैंने अर्ज की थी कि जनाब आप भी तो करते रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे वक्तों में बात कुछ और थी, और उस पर मैंने 15 मिनट लेक्चर सुना। यानी ये उनके ज़हन में उस वक्त भी शाहिद अफरीदी की पॉपुलैरिटी स्पेशली इन केपी के हाँ हाँ वो खौफ मौजूद था। उसी खौफ को फवाद चौधरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बानी चेयरमैन के आगे खुशामद के लिए। शाहिद अफरीदी ने क्या बिगाड़ा है जी इनका? बस वो एक क्रिकेटर है, कह देता है कभी कभार साहब के बारे में हाँ कोई जी, अच्छी बात आप देखें ना, सिर्फ शाहिद अफरीदी। मुझे बताएं कि अगर ये लोग इक़्तिदार में नहीं हैं और अगर शुएब अख्तर साहब जो हैं आपके मायनाज बॉलर रहे हैं, हीरो हैं हमारे कौम के, वो पीटीवी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो अब वो प्रॉब्लम हो जाता। क्या उनके खिलाफ कैंपेन चली है? बड़ी इन लोगों का कसूर ये है। और ये इन लोगों का जो माइंडसेट बना दिया गया है कि हमारे अलावा कोई और जो होगा वो उसकी हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। इस माइंडसेट को आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त देनी होगी, इट विल टेक टाइम। लिहाजा शाहिद अफरीदी को ये जो है ना आएगा, ये पंजाबी में कहते हैं सेक आएगा अभी। ज़ाहिर है वो सेलिब्रिटी हैं तो उन्हें फेस करना पड़ेगा। जावेद मियांदाद बराबर की सेलिब्रिटी थे तो वो उस तरह लाइमलाइट में आए नहीं। तो ये लोग तबसरा कर देते हैं, लेकिन शुएब अख्तर का कसूर बताएं। पीटीवी स्पोर्ट्स ज्वाइन अपने मुल्क का चैनल ज्वाइन करना गुनाह है? गुनाह हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, ये वाली बात पॉइंट ठीक है आपका। मैं वो जो फवाद चौधरी साहब जो कुछ कह रहे हैं, एक होती है सेल्फ प्रोजेक्शन, एक होती है अपनी जात की मार्केटिंग, तो वो ठीक होती है यार। देखें अब अगर किसी जहां वो जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं बेताब हूं जाने के लिए, वापसी के लिए। उन्होंने रात जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा मैं बेताब हूं। और उन्होंने कहा जनाब जो बानी चेयरमैन है वो मसाइल को समझते हैं, और उन्होंने मुझे पंजोथा के जरिए मैसेज भी भेजा था मुलाकात के लिए, लेकिन इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दीवार खड़ी की हुई है, एक दीवार हुकूमत ने खड़ी की है, मुलाकात नहीं करने देते। एक दीवार वैसे ये शौकत यूसुफजई ने भी ये बात की है, शहरयार अफरीदी भी ऐसी बातें कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। जो 21 लोगों की बात हो रही है उनमें शहरयार अफरीदी उनको शायद लीड कर रहे हैं। तो ये ऐसा है। और दूसरी जो बात आपने रैपिड फायर वाली बात की है, उसमें उन्होंने जो लतीफ़ खोसा साहब के बारे में कहा है, देखे ना, इन्होंने आपने कहा ना ये तेजदार आला पकड़ा होता है, टोका फड़े, टोका पंजाबी के अंदर। अच्छा,
यानी जो इनको पसंद नहीं है। अब हामिद खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं मैं इस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाहता। एक दिन पहले, 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में 2 बंदों के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा ना इसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। बाद में जब इसका जिक्र किया तो मुझे दूसरा शख्स है, हाँ, वो जो दूसरा शख्स है। और इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि जनाब ये कहाँ थे 9 मई को, वही वो 9 मई वाले है ही नहीं। हामिद खान उनकी शख्सियत, पर्सनैलिटी वो जो हमने देखा हुआ जी है, हाँ। ठीक है ना, वो तो कभी उन्होंने आज तक किसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल जितना ऐसे ही। मर्जी मुश्किल सवाल कर ले उनसे, हाँ। कभी उन्होंने आज तक ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा। लेकिन इन्होंने फिर उस पर कह दिया जनाब ये तो वहाँ प्लेन का फार्म हो, उससे फार्म बनाया हुआ है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की बातें चाहते हैं। और रऊफ हसन के बारे में ये पहले भी इन्होंने ट्वीट किया, जनाब को 5 लाख पता नहीं तनख्वाह लेते हैं एक चैनल से, और रात भी इन्होंने ये बात की, यही बात की। और यानी कि और फिर एक और बात जो ये कर रहे हैं, इनमें थोड़ा सा वो भी है, कल आप दोहरा पर एक ये करें, देखें ना वो लोग जो हैं वो पेशावर से आते हैं और कसूर में जलसा करके चले जाते हैं, और जो लोग जिन पे एतवार किया जा सकता है मुराद सईद और हमाद अजहर भी 2 दफा होके गया है, इस्लामाबाद होके गया, हफ्ताबाद जलसा करके गया है और फिर पेशावर चला गया, यानी वो फिर किसी का परवरदा नहीं है। ठीक कि हमें एस्टैब्लिशमेंट का परवरदा कर रहे हैं। सही। बहरहाल ये मुझे ये लग रहा है कि इनकी वैसे ये जितना विजन इनका है ना, ये जो मौजूदा क़यादत है इसका है नहीं ना, वो काफ लीग में रहे हुए हैं ज्यादातर लोग, ठीक है ना। सही। नहीं, अब वैसे उन्होंने परवेज लाही का कहा है, हाँ, उनका परवेज जिक्र लाही को किया और है, शाह उनका महमूद जिक्र। कुरैशी को आगे होने चाहिए ना। वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहे हुए हैं, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हुए हैं। अच्छा, टाइम यानी बड़ा 4 पीछे जमातों का बचा है। तजर्बा है उनके पास। नहीं ऐसे और बहुत सारे ही रहे हैं। पीटीआई बहुत सारे ग्रुप हैं। मौजूदा क़यादत भी कुछ नहीं, लोग उसकी जो बात है, कर रहा हूं। कुछ लोग चाहते हैं कि जी हम ऐवान में ही रहें, कुछ लोग जो बाहर हैं वो कहते हैं कि नहीं लड़ो झगड़ो, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होनी चाहिए, कुछ बानी पीटीआई की तरफ पूरी तरह रुझान नज़रिया उनका अपना तो ये अपनाते जो हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यकसुई वाली बात की है वो यही तो नहीं है कहीं? शायद हो सकता है, इसलिए कि मौलाना साहब ने एक और बात भी बड़ी अहम कही थी कि बानी पीटीआई जो हैं कुछ कहते हैं, मैसेज मुझे कुछ पहुंचाते हैं तो ये कुछ और पहुंचता है मेरे तक। हाँ मेरे तक और पहुंचता है। बहरहाल ये एक इंतशार सा तो पार्टी के अंदर बिल्कुल है, है, तो बिल्कुल एक है। हिजान और इंतशार दोनों बिल्कुल चीजें है, हैं। बिल्कुल है। तो चलें ये देखेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टियां जो फेस करती हैं इस तरह की सूरत हाल को, पीटीआई इसमें से किस तरह निकलती है। एक खबर है 190 मिलियन वो पाउंड वाला जो केस है वो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो आम तासुर तो ये है कि बस वो आए, केसेस जो हैं वो पानी का बुलबुला ही साबित होने हैं। देखें आज भी जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं जी, उन्होंने भी कहा है कि अब तो इलेक्शन जो है वो तो 5 साल बाद ही होंगे, हाँ, तो इसके अलावा जो दूसरे ये तो लोग वैसे भी हर हैं, हुकूमत यही कहती होती है। नहीं हर हुकूमत तो कहती तो है, मगर उसमें देखना चाहिए कि मॉडल क्या है इस हुकूमत का, इस हुकूमत को लाने का मकसद क्या है, वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो नहीं पूरा हो रहा तो फिर तो, लेकिन जब से SIFC बनी हुई है तो उसके बाद से आप अगर ये कहें कि इसको तोड़ दिया जाएगा और बीच में कोई और रखना अंदाजी कर दी जाएगी, तो मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा चोई और साहब एंड तक पहुंचेगा। जी 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 चोई साहब, ये नैब की जो है ज़मानत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है या अपील है, इसमें कहा गया कि जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं थी, वो बराह रास्त लोगों के बयान कलमबंद नहीं कर सकते थे। 9 दीगर सवालात उठाए हैं जो जिनकी खिलाफ वर्जी नैब के ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। आपके ख्याल में ये इन नकात में खुसूसन वो वाला जो है कि ये ट्रायल कोर्ट वाला रोल प्ले किया है इस्लामाबाद हाई ये मेरे ख्याल 2 खबरें खल्त मल्त हो गई हुई हैं। अच्छा, ये मेरा ख्याल साइफर वाले केस में वो ट्रायल कोर्ट की तरह उन्होंने बिहेव किया था, ठीक है। उन्होंने, और जो 190 मिलियन वाला उसमें तो उनकी जमानत ही हुई है ना अभी, जी हाँ, ठीक है ना। हाँ। 190 मिलियन वाले को अगर उसको जमानत को उन्होंने चैलेंज किया है
तो ये मेरे ख्याल उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोई जमानत कैंसिल करवाने के लिए ये साबित करना जरूरी होता है कि जो मिस यूज कर रहे हैं मुलजम वो तो जेल में है। साइफर वाले केस में भी इनकी जमानत हो गई थी लेकिन बाहर नहीं आ सके थे, इनकी दिसंबर 2023 में, और फिर उसके बाद फरवरी के राउंड अबाउट इनको फिर उसमें सजा हो गई थी, वो जमानत गैर मौसर हो गई। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानत ली है 190 मिलियन वाले केस में, तो वो ट्रायल चल रहा है, वो आखिरी वो अपने पे है लबों पे, तो वो किसी वक्त भी अगर फैसला हुआ जमानत वाला केस तो गैर मौसर हो जाए। और ये साइफर वाला केस है उसमें जो नुकात उठाए गए हैं, जो वैसे इसी तरह हुआ है कि इन्होंने सिर्फ हाई कोर्ट ने सिर्फ ये देखना होता है कि जो निचली अदालत का या ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसमें कौन कौन से कानूनी सुकम हैं, बस। इससे आगे अपील में आप जा नहीं सकते, 199 की जुडिक्शन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसमें। तो उसमें किसी हद तक जो बात है ये दुरुस्त नजर आ रही है, जो नैब का मौक़िफ़ है। बहरहाल ये फैसला तो आप अदालत ने करना है सुप्रीम कोर्ट में, और कब लगता है, बारी पे लगता है, आउट ऑफ टर्न लगता है, इनके केस तो आउट ऑफ टर्न लग जाते हैं। इस्लामाबाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी आउट ऑफ टर्न लग जाते हैं, अब भी लग जाते हैं, हाई कोर्ट्स में भी लग जाते हैं। और वो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तो ओपन कोर्ट में ये कह भी दिया जाता है कि आउट ऑफ टर्न लगाया भाई आपका केस, अब भी। तो ये अगर आउट ऑफ टर्न लगता है तो मेरा तो ख्याल है कि जो इनका केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो नैब का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो मुझे तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। उसमें बहुत सारी चीज, सर ये जो साइफर के खिलाफ साइफर वाला केस जो FIA वगैरह गई है, तो उसमें, और दूसरी बात उसमें यह है कि वो उसमें अपील का एक नुक्ता ये है, कानूनी नुक्ता ये तशरीह तलब है, इसका फैसला भी होना है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा होती है उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, वो कहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है। और फिर 199 में देखना पड़ेगा, अगर 199 में लेके जाते हैं इसको, फिर वो दोबारा गवाहियां जो हैं वो दोबारा ले सकते हैं। वो ये बड़ा पेचीदा सा टेक्निकल इशू है। खान साहब, 190 मिलियन में आपको जो जमानत मिली हुई है, मतलब ये वो वाला केस था जिसके बारे में फेडरल कैबिनेट से लेके बड़े बड़े वकला कह रहे थे कि ये ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल इसमें तो किसी किस्म के गवाहों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी जमानत होगी। जी बिल्कुल। तो ये मुझसे हम वो जैसे लोगों के साथ नहीं जो जमानत होने वाला जो मामला है वो आपकी मुस्कुराहट बता रही है। तो देखिए, मैं कोई कानूनी तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ना, या साइफर केस में पहले डिस्कस कर। जी जी। अब वो जी एक अमेरिका से करारदाद भी पास हो जाती है, और वो जनाब इतनी भारी अक्सरियत से, और वो PTI वाले कहते हैं ये हमारी लॉबी से हुई है। अच्छा, जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि PTI और इंडियन लॉबी जो उनके लॉबिस्ट हैं, अच्छा, कोई इतनी मतलब PTI कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतनी भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। और अमेरिका का निज़ाम, तीसरा मुल्क में इन्वॉल्व नजर आ रहा है। जी जी, अमेरिका का निज़ाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसकी लेयर्स होती हैं, उनके भी मफाद में है। आपका वज़ीर आज़म चीन से होके आया है, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट। आपको मतलब ये कि शो कराना है कि हम कोई और ऑप्शन देख रहे हैं। देखें ना, उनका इशू ये है कि एक पहली दफ़ा उन्हें एक सियासी पार्टी का लीडर मिल जाए, जिन इदारों को वो मलाइन करना चाहते हैं, बैंड करना चाहते हैं, वो उसी सियासतदान के ज़रिए करवाएं। तो ये उनकी जो डीप स्टेट जो है ना, ये उसके बगैर ये करारदादें पास नहीं होती। ये वही कांग्रेस है जहाँ इसराइल के लिए पैसे मंजूर होते हैं और फलस्तीनियों को मारने के लिए। महर्रक भी यही, ये करारदाद उस करारदाद का मामला नहीं है कि ये PTI ने करवा लिया, ये ऐसे मुमकिन ही नहीं होता। वहाँ की डीप स्टेट बहुत डीप है, और उन्होंने हमें दिखाना है कि हम आपके खिलाफ जाएंगे, हम इंडिया को यूज करेंगे। ये मामला हो गया। CPEC का सिर्फ मसला ये है, CPEC 2+ का मसला है जी, CPEC वो के उसके खिलाफ लिए आपको दिखाना चाहते हैं। चले गए हैं। तो फिर अच्छा, दूसरा मैं अगर जी जी इजाजत दें। जी जी प्लीज। अच्छा, इसलिए ये मैं कहता हूँ कि अब ये, अच्छा, उस करारदाद में डोनाल्ड लू का जिक्र नहीं है। अब आप ये बताएं, ये मदाखलत थी, साजिश थी, या सिफारिश है? ये उसकी सिफारिश है। तो एक तो ये बात, साइफर केस, अगर ये साइफर जो है अगर कौमी सलामती का इशू नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।
सही ये लिखा हुआ है कि आपने ये वैसा का वैसे वापस करना है, ये कोडेड लैंग्वेज में आता है। क्यों आता है अगर ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है? सही। ये मैंने कहा ना, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जो सादा बात है। दूसरा जी, ये 190 मिलियन पाउंड केस दुनिया में हर जगह वाइट कॉलर क्राइम जो है वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ केसेस जरा जल्दी में भी बने और उनके जो लूप होल्स है ना वो रह गए। ये ट्रस्ट का बिजनेस भी बानी पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया आपके मुल्क में। और ट्रस्ट आप देख लें, ये 190 मिलियन पाउंड रूहानी यूनिवर्सिटी बननी थी, ठीक है, ये नया ही काम शुरू होने लगा था। जी हाँ। ठीक है, ट्रस्ट जो भी उसको जो भी नाम दें। अच्छा, उसके बाद एक जी वो नमल यूनिवर्सिटी, आप जाके चेक करें ना, नमल वो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ कितने एकड़ इनके पास है और कितने पे काम ये हुआ है। आपने वैसे टर्म अच्छी बताई कि ये वाला जो है ना ट्रस्ट बिजनेस, ये ट्रस्ट बिजनेस है इख्तराम जी, की है। और इसको डिग आउट करना पड़ेगा, इसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। जी ये जरूर, मजाक ये नहीं है। ये और काम till हुकूमत के करने SKM वाले है। करें जी। वैसे वक्त बिल्कुल खत्म बस हो गया। एक लफ्ज जो जमानत है ना 190 मिलियन वाले में, उसका ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें ठीक ये है, तयशुदा आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कल फिर आपकी खिदमत में नई खबरें और नए दोस्तों के साथ हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।